हाय फ्रेंड्स, मैं आपका कुंज सर। स्वागत है आपका कुंज इंग्लिश 01 में। इस यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ और इंग्लिश को कीजिए बढ़िया से तैयारी। तो चलिए हम लोग इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, उस टॉपिक का हमारा नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे सेंटेंस हमको दिया रहेगा जो सेंटेंस आपको बीते हुए समय में जब हम चर्चा करेंगे तो जिस समय हम बात करेंगे या जिस समय हम चर्चा करेंगे ना, उसी समय, उसी क्षण, उसी पल मेरा वो काम क्या था, समाप्त हो चुका था। तो जो काम बीते हुए समय में कहते समय या कहते क्षण समाप्त हो चुका था, उस टेंस को हम लोग कहाँ ले जाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाते हैं। कहिएगा कैसे? जैसे मान लो कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और बीते हुए समय यानी कि मैं कल की बात करूं। अब इस समय जब मैं इस समय की मैं बात कर रहा हूं तो इस समय से पहले मेरा काम वीडियो बनाने का समाप्त था। उस समय थोड़ी देर पहले मेरा काम समाप्त हो गया था। तब अब उस सेंटेंस को मैं यहां पर क्या बोलूंगा, मैं वीडियो बना चुका था, या कल मैं वीडियो बना चुका था, या कल मैं आपको पढ़ा चुका था, कल मैं विद्यालय जा चुका था। अगर इस समय जाने का काम हो गया रहेगा, पटना कोई आदमी जा रहा है, तब हम कह सकते हैं कि वह कल पटना जा चुका था। तो कोई भी काम जो बीते हुए समय में, जिस समय की चर्चा करेंगे या जिस समय हम बात करेंगे, उस समय में अगर हमारा काम समाप्त होगा तो उस टेंस को हम लोग कहां ले जाते हैं, उस टेंस को हम लोग ले जाते हैं पास्ट परफेक्ट में। कहां ले जाते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो मैं आपको जैसे एग्जांपल के साथ क्लियर मैं आपको करता हूं। जैसे यहां पर दिया रहेगा कल सूर्य निकल चुका था। कहिएगा इस सेंटेंस का यूज हम कैसे करेंगे? तो इसका यूज का क्या हुआ, मान लीजिए कि आज के डेट में सवेरे धुंध लगी हुई थी, सूर्य नहीं निकला, और जब जैसे 8 बज गया अभी तक सूर्य नहीं निकला, तब आप वहां पर क्या बोले कि कल सूर्य निकल चुका था। मतलब जिस समय की मैं बात कर रहा हूं उस समय तक कल सूर्य के निकलने का काम क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। तो वो काम जो कहते समय कंप्लीट हो चुका था, समाप्त हो चुका था, वैसे टेंस को हम लोग कहां ले जाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाते हैं। आप कहिएगा कि सर इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो पहचानना वेरी सिंपल है। इसमें आपको लगा क्या रहेगा, यही 3 गो चीज लगा रहेगा, चुका था, चुकी थी और आपको रहेगा चुके थे। यही आपको 3 गो चीज रहेगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये 3 गो जहां भी लगा रहेगा समझ जाइएगा ये हमारा कौन टेंस है, तो हमारा ये है पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो जहां भी ये तीनों रहे हम लोग वो यहां पर आसानी से बुझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का है। जैसे यहां पर लिखे हैं कल सूर्य निकल चुका था, तो इसमें काम क्या है, निकलने का, और देखो उसमें लगा हुआ कौन सी है, तो चुका था। तो चुका था जो ही लग गया समझ जाएंगे वो चला जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। किस सेंटेंस को बनाने के लिए, तो हम पहले अफर्मेटिव की चर्चा करते हैं। किसका चर्चा करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस की मैं चर्चा कर लेता हूं, फिर आगे मैं निगेटिव, इंट्रोगेटिव सबको मैं बताता हूं। तो सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको लग जाएगा हैड, उसके बाद आपको आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आपको आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपको क्या आ जाएगा, कंप्लीमेंट। ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। ये जहां भी लगा रहेगा, ये स्ट्रक्चर पर जो भी सेंटेंस रहेगा उस सेंटेंस को हम सीधा बोलेंगे कि ये सेंटेंस हमारा कौन में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। कहिएगा कैसे हम लोग इस पर बनाएं? तो जैसे देखिए हमारा काम हुआ निकलने का, कौन निकला, सूर्य। तो सूर्य हो गया सब्जेक्ट, तो हम लोग पहले लिखेंगे सब्जेक्ट को द सन। हेड सबके साथ, सिंगुलर हो, प्लुरल हो, थर्ड पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, डोंट केयर, सभी के साथ क्या लगेगा, हैड लगेगा। तो द सन हैड। वर्ब का कौन सा रूप, थर्ड। निकलना, राइज, रोज, राइजन। याद रखिएगा, राइज, रोज, राइजन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइजन। अब ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, कॉम्प्लीमेंट है, कब, कल बीता हुआ है तो एस्टरडे। तो यहां पर लिख देंगे
yesterday। क्या हो गया? The sun had risen yesterday। कल सूर्य निकल चुका था। एक और सेंटेंस ले लीजिए, आपकी माँ खाना पका चुकी थी। अब यहां पर देखिए, आपकी माँ खाना पका चुकी थी, काम क्या हुआ? पकाने का। कौन पकाई? आपकी माँ। तो सब्जेक्ट हो गया हमारी आपकी माँ, तो ये हो जाएगा योर मदर। देख लीजिए, मैं पूरी कंप्लीट करके बताता हूं सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लग जाएगा? हैड। वर्ब का थर्ड फॉर्म, पकाना का मीन्स होता है कुक, कुक का हमको थर्ड चाहिए, कुक, कुक्ड, कुक्ड यानी ईडी लग जाएगा, तो COOK और इसमें लग जाएगा ईडी, कुक्ड, ये के है, कुक्ड। ऑब्जेक्ट क्या पकाई? खाना, तो कुक्ड फूड। अब तो कुछ है नहीं, बस हमारा सेंटेंस हो गया यहीं पर खत्म। योर मदर हैड कुक्ड फूड। इसी में कहिएगा उसने गाय को दूहा, मैंने गाय का दूध जो दूहता है ना, दूध निकालना जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसने यहां पर कहिएगा रमन गाय को दूहा या दूध दूहा। क्या बोलिएगा? दूह चुका था। देखिए, अपने भाषा में गाय दूहना बोलते हैं, या उसको गाय का दूध निकालना, जो भी कहना होगा वो कह सकते हैं। मैं यहां पर एक चीज बता देता हूं, काम क्या हुआ है? दूहना। दूध दूहना दोनों का अंग्रेजी एक ही होता है, मिल्क। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग इस पर कमेंट कर देता है कि नहीं ये तो गलत है, मिल्क तो नाउन है। तो मैं आपको ऐसे बहुत सारे नाउन बताता हूं जो नाउन का भी रूप लेता है और वर्ब के रूप में भी यूज होता है। तो वैसे जो कम जानकारी के लोग हैं वो बार बार रिजिट हो जाते हैं कि नहीं ये गलत है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। मिल्क मीन्स दूध भी होता है, मिल्क मीन्स दूध दूहना भी होता है, वाटर मीन्स पानी भी होता है, वाटर मीन्स पानी पटाना भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब है जो बोथ नाउन एंड वर्ब दोनों फॉर्म में यूज किया जाता है। तो हम लोग वही पर यहां पर प्रयोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट। कौन दूहा? तो रमन, तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे रमन। उसके बाद क्या लग जाएगा? हैड। अब क्या चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म, दूहना का अंग्रेजी क्या होगा? मिल्क्ड। वर्ब 3 लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या? दूहा, गाय, तो मिल्क द काऊ। तो क्या हो जाएगा? रमन हैड मिल्क द काऊ। रमन ने क्या किया? गाय को दूध दूहा। तो इस प्रकार से हमारा जो भी सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को हम लोग यहां पर क्या करेंगे? बनाएंगे, बड़े अच्छे से बनाएंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो, मैं आपको बार बार बोलता हूं, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी होता है, आप हमें कमेंट कीजिए और आपके हर प्रश्नों का आपको जवाब मिलेगा। तो चलिए हम लोग फिर आगे चर्चा करते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। तो चलिए हम लोग अब निगेटिव की चर्चा करते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो निगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा? बस अफर्मेटिव का टोटल स्ट्रक्चर, सिर्फ अफर्मेटिव के बाद आपको लगा देना है, यानी हैड के बाद आपको नॉट लगा देना है। और किसी भी सेंटेंस में अगर एक्सुलरी के बाद अगर नॉट लगाते हैं तो ऑटोमेटिक है कि वो सेंटेंस क्या बन जाता है? निगेटिव बन जाता है। तो अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना एकदम आसान है। जैसा है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट वर्ब 3 ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ये हमारा हो गया निगेटिव। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, लड़का कहानी पढ़ चुका था, ये कहता है लड़का कहानी पढ़ चुका था। अब गौर करो, इसमें क्या हुआ है? पढ़ने का काम। कौन पढ़ा है? लड़का। क्या पढ़ा है? कहानी। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो लड़का का इंग्लिश क्या हो जाएगा? द बॉय। बॉय के साथ क्या लगेगा? हैड। पढ़ना का रीड, रीड रेड, रीड ही होता है। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ा है? अ स्टोरी। तो क्या हो जाएगा? द बॉय हैड रीड अ स्टोरी। नहीं है, अब यहां पर मैंने नहीं लिखा है। अब इसमें मैं जरा नोट जोड़ लेता हूं, लड़का कहानी नहीं पढ़ चुका था। अब जो ही नहीं लगा तो ऑटोमेटिक वो बन गया निगेटिव। तो हमें भी क्या करना है? हैड के बाद लगा देना है नॉट, आसानी से वो हमें निगेटिव बदल जाएगा। तो अफर्मेटिव और निगेटिव में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं एक और सेंटेंस लेता हूं, घोड़ा सड़क पर दौड़ चुका था, यह रहेगा। घोड़ा सड़क पर दौड़ चुका था। अब इसमें काम जरा गौर करो, किसके बारे में हुआ? घोड़ा। तो घोड़ा का क्या हो जाएगा? द हॉर्स, द हॉर्स। उसके बाद क्या लग जाएगा?
देखिए घोड़ा सड़क पर दौड़ चुका था, फिर ही नेगेटिव हो गया, तो आप लिखो नहीं दौड़ चुका था, सड़क पर नहीं दौड़ चुका था। तो पहले सब्जेक्ट यानी द हॉर्स, उसके बाद क्या लग जाएगा, हैड, नहीं है तो क्या लग जाएगा, नॉट। अब क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड, दौड़ना, रन, रैन, रन, यानी सीधा लिखा जाएगा रन। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, कहाँ है, सड़क पर, तो ऑन द रोड, ऑन द रोड, तो हमारा बन गया नेगेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से हमें जो भी नेगेटिव सेंटेंस मिलेगा उस नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, आसानी से बना लेंगे। तो चलिए हम लोग फिर आगे चलते हैं। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन। तो इंट्रोगेटिव की मैं जहां तक चर्चा करता हूं तो मैं पहले ही बता रहा हूं सभी टेंस में ये होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव का दो भेद होता है, ये भी मैं बता रहा हूँ, टू काइंड्स होता है। इसमें एक होता है सिंपल यस नो और दूसरा होता है व्हाट हैपेंड। तो यस नो में मैं ये भी बता चुका हूँ कि यस नो एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसका उत्तर आप हाँ या नहीं में दे सकते हैं। जैसे कहेगा हैड यू गॉन टू पटना, क्या आपने पटना गया है, तो जवाब देंगे यस आई हैड, हाँ मैं जा चुका था। हैव यू गॉन, हैव जब बोलेंगे हैव यू एवर सीन द ताजमहल, यस आई हैव, क्या आपने ताजमहल देखा है, तो बिल्कुल देखा है। हैव यू सीन द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, ऑफ कोर्स यस आई हैव। तो ऐसा करके हम लोग सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। वहां पर आई हैव नहीं भी बोलेंगे, सीधा अगर यस बोलते हैं तो हमारा क्वेश्चन का रिप्लाई मिल जाता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं कौन सी, यस नो क्वेश्चन। हमें बहुत खेद होती है कि हमारे यहाँ पर, जैसे कि अभी एक मैं बिहार से, पटना से मैं एक वीडियो देख रहा था, अब वो फेसबुक पर बहुत सारे वायरल भी हो रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। उसमें एक क्या कहते हैं कि महिला पत्रकार है, दैट मीन्स एक गर्ल है, जो सेंटअप को क्या कहते हैं कि वो गई थी फीडबैक लेने, वहाँ पर कुछ बच्चों से पूछी हाउ वाज द पेपर, तो सारे बच्चे जो है वहाँ से भाग रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये हमारे बच्चे पढ़ते क्या है, क्या स्टडी करते हैं, कि ऐसे छोटी छोटी सिंपल से सेंटेंसेस से वो भागते हैं। वो उस बच्चों को मैं आपको ये सलाह देना पसंद करूंगा कि आप उसको भागो नहीं। और दूसरी बात है, मैं उस टीचर्स को भी सलाह देना चाहूँगा कि आप गेस क्वेश्चन या इस तरह से बच्चों को बरगलाने का या बच्चे को भटकाने का काम नहीं करें, बल्कि बच्चों को होल थ्रो नॉलेज दे, बच्चे को इंग्लिश की अच्छी सी जानकारियाँ दे। अगर बच्चे अच्छे से अंग्रेजी पढ़ेंगे तो इन छोटी छोटी बातों का वो रिप्लाई देने से वो भागेंगे नहीं, और आई होप उन बच्चे को भी इंग्लिश मजबूत होगा। बड़ी उम्मीद से माँ बाप और बच्चे पढ़ने जाते हैं, टीचर्स के बाद माँ बाप भेजते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए और बच्चे पढ़ने जाते हैं। लेकिन टीचर्स भी यहाँ कुछ गलतियाँ कर जाते हैं कि कुछ नोट्स के गेस के चक्कर में हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं। और उस टीचर से सबसे ज़्यादा दोषी वो बच्चे हैं जो गेस और पासपोर्ट के चक्कर में पढ़ के वो अपना लाइफ को स्पॉइल कर लेते हैं। तो अगर आप लोग भी इस तरह के क्या कहते हैं चक्कर में फंसते हैं, या इस तरह के आपके माइंड में कप रहता है कि नहीं हम लोग भी गेस खरीद कर पढ़ कर पास कर जाएंगे, तो मैं आपको यहाँ पर सलाह देता हूँ, वार्निंग देता हूँ, आपको एडवाइस देता हूं कि आप ऐसे चक्कर में मत पढ़ो। आप पूरा पढ़ो, आप पूरा नॉलेज लो। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो एग्जाम भी बेटर जाएगा और फ्यूचर में भी आपका बढ़िया होगा। तो चलिए हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं। यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, क्या राधा कृष्णा से प्यार कर चुकी थी। अगर की होगी तो यस, नहीं की होगी तो नो। तो ऐसे सेंटेंस, तो यहां पर देखो काम हुआ कौन सी, प्यार करने का। कौन की, राधा, किससे की, कृष्णा से। तो जो ही क्या लगा तो हैड पहले लगा दीजिए, तो हैड यहां पे हो जाएगा सब्जेक्ट राधा, तो हैड राधा। अब हमें क्या चाहिए, नॉट, नहीं तो नहीं है तो नॉट मत लगा। वर्ब 3 प्यार करना का क्या हो जाएगा, लव्ड, है ना। किससे की, कृष्णा से, लव्ड कृष्णा। यहां पर से का कोई इंग्लिश नहीं होगा, आप यहां पर फिक्र न करें, विथ कृष्णा मत कीजिएगा। हाँ फे आती क्या कहते प्यार करना का आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हैड राधा फेल हो जाता है, फेल इन लव विथ कृष्णा, तो ऐसे भी कह सकते हैं। बट ये सीधा सिंपल सेंटेंस है, हैड राधा लव्ड कृष्णा, क्या राधा ने कृष्णा से प्यार की थी। तो ऐसे सेंटेंस है, हम लोग इजी वे से इसको बना सकते हैं। मैं ऐसे और भी बोलता हूं, जैसे रहेगा, क्या आपने परीक्षा दिया है, क्या आप परीक्षा दे चुके थे। अब जैसे हमको कहता है कि क्या आपने एग्जाम दिया था या दे चुके थे, चूंकि मैं परफेक्ट में चल रहा हूं,
क्या आप एग्जाम दे चुके थे? तो सीधा हो जाएगा हैड यू अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन। क्या आप क्वेश्चन याद कर चुके थे? हैड यू रिमेंबर्ड द क्वेश्चन। क्या आप ट्रांसलेशन बना चुके थे? हैड यू ट्रांसलेटेड या मेड ट्रांसलेशन। तो ऐसे करके हम लोग सेंटेंस को, यस नो सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर पर बैठाकर हम लोग बड़े आसानी से बना लेंगे। अगर व्हाट हैपेंड क्वेश्चन अगर आ जाता है यहीं पे, अगर हमको यहाँ पर दे दिया व्हाट हैपेंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड, है ना, तो आपको क्या करना है, मैं इसी में बता रहा हूं। तो इसके पहले आपको क्या करना है, सिर्फ आपको WH वर्ड लगा देना है। क्या लगा देना है? WH वर्ड लगा देना है। और WH वर्ड लगाएंगे हमारा व्हाट हैपेंड बन जाएगा। जैसे मैं इसी सेंटेंस को बता रहा हूं, क्या अब हटा दो, राधा कृष्णा से प्यार कैसे कर चुकी थी। अब मैं यहीं पर जोर दे रहा हूं, कैसे कर चुकी थी। तो अब ये हो गया व्हाट हैपेंड क्वेश्चन। तो देखिए सेम सेंटेंस रहेगा, केवल कैसे का इंग्लिश वर्ड हम लोग यहां पर हाउ लगा देंगे, बस हो गया। हाउ हैड राधा लव्ड कृष्णा। तो इस प्रकार से यस नो रहे या व्हाट हैपेंड रहे, हम लोग किसी भी सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। मैं एक और सेंटेंस लिखकर दिखाता हूं। वह क्यों मोहन को पीट चुका था। वह क्यों मोहन को पीट चुका था। फिर देखो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो क्यों का इंग्लिश देखो यहाँ WH वर्ड हो जाएगा वाई। वह के साथ, सबके साथ तो हैड ही लगना है, तो वाई हैड। सब्जेक्ट हो गया वह, तो वह का हो जाएगा ही। नॉट नहीं, अगर बाय द वे वह क्यों मोहन को नहीं पीट चुका था, अब नहीं लगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट। अब हमें चाहिए वर्ब 3। पीटना का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीटेन। ऑब्जेक्ट किसको पीटा था? तो मोहन, तो बीटेन मोहन। तो इस प्रकार से हम लोग व्हाट हैपेंड क्वेश्चन को भी आसानी से बना लेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं आपको यहां पर बता दूं, इसमें सबसे बड़ी बात है, ये जो नॉर्मल सेंटेंस तो मैं बता ही दिया, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात हमें जो याद रखना है वो ये है कि ऐसे सेंटेंस में हमको एक साथ डबल सेंटेंस दिया रहता है। एक ही सेंटेंस में दो क्रिया होगा, दो काम होगा। मैं एक सेंटेंस लिखकर दिखाता हूं। जैसे रहेगा सूर्य निकलने से पहले मैं घर जा चुका था। ये है हमारा सेंटेंस। सूर्य निकलने से पहले मैं घर जा चुका था। अब ये सेंटेंस जो है इसमें हमें दो कार्य हो रहा है, दो क्रियाएं हो रही है। तो इन दो क्रिया में एक क्या कहता है? सूर्य का निकलना, और दूसरा कहता है कि मैं घर जा चुका था। ये दो हमारा कार्य हो रहा है। तो जब एक साथ दो क्रियाएं संपन्न होती है, दो कार्य होता है, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो कार्य पहले समाप्त हुआ उसका हम लोग बनाते हैं कौन सी में? पास्ट परफेक्ट में। और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको हम लोग ले जाते हैं सिंपल प्रेजेंट में। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, मुझे सेंटेंस जो दिया रहेगा ना, उस सेंटेंस में मैं दोनों कार्य को देखूंगा। जैसे है सूर्य निकलने से पहले मैं घर जा चुका था, यानी अभी सूर्य निकला भी नहीं हुआ नहीं है, उससे पहले ही मैं घर जा चुका था। तो इसमें पहले कौन सा खत्म हुआ? तो पहले ये खत्म हुआ। तो जो काम पहले समाप्त होगा वो चल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। वह कहाँ चल जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में चल जाएगा। और जो कार्य बाद में समाप्त होगा वो हमारा चल जाएगा कहाँ? सिंपल पास्ट में। वेरी सिंपल है। क्या है? मैं दोनों का स्ट्रक्चर करके आपको क्लियर कर देता हूं। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 ऑब्जेक्ट प्लस लग जाएगा बिफोर। अब यानी कि पहले इसका स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूं, अब इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा कौन सी? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट।
ये जो ही सेंटेंस में क्या रहेगा, पहले, ये क्या रहेगा, पहले, ठीक है। अब अगर बाद वाला जब रहेगा तो बाद में क्या होगा, ये जो है ये बाद वाला में सिंपल पास्ट पहले रह जाता है। मैं दोनों स्ट्रक्चर साथ में लिख के दिखा दे रहा हूं। यानी वहां पर हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस V2 अब प्लस ऑब्जेक्ट, बाद है तो लग जाएगा कौन चीज, आफ्टर। ये गौर करना है, ठीक है। ये कहाँ रहेगा, बाद में, बाद वाले में, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, इसका, तो इसमें हो जाएगा कौन सी, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। देखिए अब तक ऐसा आपको रूल नहीं बताया गया होगा, आपको सीधा ये स्ट्रक्चर बता के बता दिया गया होगा। मैं लेकिन आपको दोनों को क्लियर कर दे रहा हूं, सिचुएशन बदल जाता है। अगर पहले दिया रहेगा तो पास्ट परफेक्ट पहले बनता है, सिंपल पास्ट बाद में लगता है। अगर बाद दिया रहेगा तो सिंपल पास्ट पहले बनेगा और पास्ट परफेक्ट बाद में जाएगा। तो स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। देखिए इसमें लगा हुआ है पहले, यानी इस वाले रूल पर, यानी इसमें बनेगा पहले पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में तो ये है मैं घर जा चुका था, तो सब्जेक्ट यानी इस मैं का अंग्रेजी हो जाएगा आई के साथ क्या लग जाएगा, हैड। उसके बाद हमको क्या चाहिए, वर्ब 3, तो जाना का क्या हो जाएगा, गॉन। ऑब्जेक्ट कहाँ गया, तो घर गया, होम। अब पहले के लिए क्या लग जाएगा, बिफोर, क्या हो जाएगा, बिफोर। अब चाहिए सब्जेक्ट किसका, सिंपल पास्ट, कौन निकला, सूर्य, तो द सन, क्या हो जाएगा, द सन। उसके बाद V2 निकलना का क्या होगा, राइज रोज, बिफोर द सन रोज। लेकिन ये बाद वाला का मैं एक एग्जांपल देता हूं। बाद वाला में क्या रहेगा, वर्षा रुकने के बाद, वर्षा रुकने के बाद मैं घर गया, मैं घर गया या जा चुका था, ऐसा रहेगा। वर्षा रुकने के बाद मैं घर गया, तो इसमें क्या हुआ, दो कार्य यहां भी है, वर्षा का रुकना और मेरा घर गया, लेकिन पहले समाप्त हुआ वर्षा, तो ये तो बनेगा ही पास्ट परफेक्ट में, है ना। उसके बाद मैं घर गया, तो ये बनेगा सिंपल पास्ट में। लेकिन इसमें लगा कौन सी है, के बाद वाला में पहले कौन बनता है, सिंपल पास्ट, यानी पहले यही बन जाएगा। तो वर्षा रुकना का क्या होगा, द रेन हैड, सॉरी पहले हमको बनेगा कौन सी, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट ये ना है, मैं घर गया, मैं घर गया में सब्जेक्ट क्या हो गया, आई के साथ गया, वर्ब का दूसरा, तो गो का दूसरा क्या हो जाएगा, वेंट। ऑब्जेक्ट कहाँ है, घर, तो होम। उसके बाद के बाद के लिए क्या देखो, आफ्टर, तो आप यहाँ पर लगा दो आफ्टर। अब चाहिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में, तो कौन सी है, वर्षा रुका, तो द रेन, क्या हो जाएगा, द रेन हैड। और रुकना का क्या होगा, स्टॉप, तो स्टॉप का हो जाएगा स्टॉप्ड। तो आई वेंट होम आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड। तो इस प्रकार से जो ही डबल सेंटेंस दिया रहेगा, उस डबल सेंटेंस वाले को हम इसी दोनों स्ट्रक्चर पर हम लोग बनाते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर को आप अच्छे से याद रखिएगा, जीवन में आपको दिक्कत नहीं होगा। इसी में आता है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पहले रोगी मर गया, तो द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर बिफोर द डॉक्टर केम। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो गाड़ी पहले खुल गया, तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, यहाँ होगा द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। तो इस ढंग से जो भी सेंटेंस हमें दिया रहेगा, जो डबल सेंटेंसेस एक साथ रहेगा, तो डबल सेंटेंस वाले को स्ट्रक्चर को हम लोग इसी दोनों स्ट्रक्चर से बनाएंगे। पहले रहेगा इस वाले नियम पर, बाद रहेगा इस वाले नियम पर, ठीक है। तो आप और इस तरह से वीडियो को अगर फॉलो करते हैं तो आई होप आपको बढ़िया से तैयारी हो जाएगा। वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार मर्जी हो उतना बार आप देखो, समझो। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है, कोई अगर आपको दिक्कत महसूस होता है, डिफिकल्टी कठिनाइयाँ कोई भी हो, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू।